इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, प्रयागराज में कंडक्टर पर हमले के मामले में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने आरोपी लारिब हाशमी के घर से लैपटॉप और फोन की बरामदगी की। पुलिस को लैपटॉप और मोबाइल से कई फोटोज और वीडियोस भी बरामद हुए हैं। आपको यहां ये बता दें कि शुक्रवार को प्रयागराज में 20 साल के छात्र लारिब हाशमी ने सरकारी बस के कंडक्टर पर हमला किया। हाशमी के हमले में बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है और इसके बाद आरोपी धार्मिक नारे लगाते हुए वहां से फरार हो गया, मगर पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। अब यूपी एसटीएफ इस जिहादी मानसिकता वाले आरोपी से पूछताछ फिलहाल कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ ही डॉक्टर शम्सी अकबर, साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अरविंद जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है और बावजूद इसके ये तमाम चीजें हो जाती हैं, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार हैं जो पढ़े लिखे युवकों में इस प्रकार के संस्कार डाल रहे हैं, उनको जिहादी मानसिकता उनको दे रहे हैं। जो भी लोग हैं इसके पीछे, इनका सब लैपटॉप बरामद हो गया है, मोबाइल बरामद हो गया है, किस किस के टच में था, कौन से वीडियोस देख रहा था, कौन इनको रेडिकलाइज कर रहे थे, इनका पता लगाया जाना चाहिए। और इस लड़के से ज्यादा मैं उनका दोष मानता हूं जो कोई जिन्होंने इसके मन में इस प्रकार की उग्र विचारधारा डाल दी कि चापड़ से जो है वो एक निर्दोष व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं है, बस का कंडक्टर, अकेला कमाने खाने वाला अपने घर का, और उसको पूरे घर को इन्होंने जो है वो सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स, उन सब का पता लगाया जाना चाहिए कि किसके कौन कौन और इस विचारधारा से प्रेरित हो रहे हैं और किन्होंने ये सब पूरा षड्यंत्र रचा है, कौन इस प्रकार की मानसिकता इन लोगों के मन में डाल रहे हैं, उन सबको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। और जो लैपटॉप और मोबाइल फोन की रिकवरी है, ये इस दिशा में इंपॉर्टेंट है। और एटीएस, एसटीएफ, आवश्यकता पड़े तो एनआईए वगैरह को भी, आईबी को भी इस जांच से जोड़ा जाना चाहिए। डॉक्टर शम्सी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, मैं समझना ये चाहती हूँ कि ये इस तरह की मानसिकता, इसको डेवलप करने के पीछे जितना ज़्यादा हाथ उन लोगों का होता है जो उनके पीछे होते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है और समझना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि मेंटली आखिर क्या कुछ चेंजेस होते हैं इस समय, कि इंसान ये जानते हुए भी वो जो कर रहा है वो बहुत बड़ा क्राइम है, वो नैतिक तौर पर पूरी तरीके से गलत है, लेकिन बावजूद वो खुद को रोक नहीं पाता है। तो मानसिक तौर पर ऐसी कौन सी गतिविधि होती है जो इतना बड़ा बदलाव लेकर किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है? बहुत सही सवाल पूछा आपने। बेसिकली क्या है कि ये जब से डेवलप होता है, मतलब जब इसका फर्स्ट स्टेप होता है, हमें तभी वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बेसिकली एक तरीके के पर्टिकुलर ये जिसे कहना चाहिए मेंटल डिजीज़ है ये। डिजीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सिम्पटम ज़रूर होते हैं कि आप एक शुरू से वीडियोज़ देखते हैं इस तरीके के लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं, तभी हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारे रिलेटिव जो भी इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, ये किस फील्ड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया कि अचानक उसके किसी ने नारेबाज़ी लगा दी और उसने उस पे अटैक कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये धीरे-धीरे डेवलप होता है और इनके पीछे बहुत सारे जिसे कहना चाहिए कारण होते हैं कि इनके मन में कौन कैसी बातें डाल रहा है। अब ऐसा नहीं है हम हमारे मन में भी कोई अगर डाल रहा है तो हम उग्रवादी नहीं हो जाएँगे। ये बेसिकली इनका अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है, वहाँ से चीज़ें डेवलप हुई होती हैं, इनका सामाजिक और इनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, लगभग वो भी इसी चीज़ों से ही कहीं न कहीं प्रभावित होता है। ये अचानक से डेवलप नहीं होती चीज़ें, इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। रही बात मानसिक, जो आपने कहा कि कोई बीमारी होती है, मतलब इसको मानसिक बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अब जब इतना बड़ा उसने स्टेप उठा लिया है तो कहीं न कहीं कोई न कोई डायग्नोसिस इनकी ज़रूर बनती है। लेकिन ये फिर डॉक्टर, ये जो जिहादी मानसिकता है, इसका इलाज क्या है? क्योंकि आज हम इस पैनल में जब बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, जो दर्शक इस वक्त हम सबको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, अरविंद जैन जी को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि धर्म जिसे पैदा किया गया, जिसे बनाया इसलिए गया ताकि आपके अंदर डेवलपमेंट हो। फिर ये कैसा डेवलपमेंट है जिसमें आप किसी की जान ले लेते हैं? ये कैसी जिहादी मानसिकता है?
ये जिहादिक मानसिकता इनके अंदर पैदा की गई। भाई बच्चा अगर जब पैदा होता है, हम ये देखें कि उसके अंदर कुछ डेवलप नहीं होता है। हम्म। हम धीरे धीरे उसके अंदर उस माहौल में उसकी अपब्रिंगिंग हुई होती है कि जहां हमें पता चलता है कि ये जिहाद है। ये बच्चे को तो नहीं पता है ना बचपन से कि क्या जिहाद है, क्या नहीं है, क्या हम्म। अच्छा है, क्या बुरा है। हम उसके अंदर डालते हैं ये सारी चीजें। हमारा फैमिली बैकग्राउंड सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है। देन हमारा स्कूलिंग कहाँ की। अब इसके बाद हम एकदम से स्कूलिंग ऐसी कर दे जहाँ पे इस तरीके की मेंटेलिटी के लोग हैं या इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर घर पे आके बच्चा उन चीजों को बता रहा है, तो हमें वहीं पे उसको ब्रेक करना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, सभी धर्म अच्छे होते हैं, सभी धर्म में अच्छाई के लिए चीजें बताई जाती हैं। इसको हमें किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं जोड़ना चाहिए कि हाँ हाँ, आपने लेकिन उसको आयरनी तो आपने डॉक्टर यही है ना बहुत कि यही प्रोवोक तो किया। रिलेटेबल है और यही इसी को तो रिलेट किया जाता है। ये आयरनी है, सिर्फ भारत की नहीं, हर जगह की, पूरी दुनिया की आयरनी है। अरविंद जी, अब जब ऐसे केसेस आपने देखे होंगे अपने करियर में भी, ऐसे केसेस के साथ डील कैसे पुलिस कर पाती है? क्योंकि अभी भी ये पूरा मामला जिस तरीके से सुलगता जा रहा है, ये नेशनल मुद्दा बनना ही है, बन ही रहा है। ऐसे में कैसे इसे कंट्रोल करने की कोशिश होती है और आगे का प्रोसीजर क्या होगा अब? देखिए, आगे का प्रोसीजर तो ये है कि इसमें पूरी एविडेंस कलेक्ट करके और इसको एटीएस टेक ओवर कर लेगी। जिला पुलिस नई इन्वेस्टिगेशन करती है और एटीएस इसको टेक ओवर करेगी। इसमें बाकायदा लीगल वेटिंग कराकर और इसको चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी, उसको परसू किया जाएगा, जिससे ऐसे व्यक्ति को सजा मिल सके। गोरखपुर मंदिर में जिसने लोन वुल्फ अटैक किया था उसको भी सजा हो गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को सजा दिलाई जाए जिससे कि समाज में एक संदेश जाए, और जो इम्प्रेशनेबल एज के बच्चे हैं उनको इस प्रकार की चीजों से, इस प्रकार के साहित्य से, इस प्रकार की सोच से कैसे दूर रखा जाए, इसके ऊपर माँ बाप, समाज, सबको चिंतन करना चाहिए। मैं उनकी माँ का बयान सुन रहा था, इसका उनका ये कहना था कि हमसे ज्यादा बात ही नहीं करता था और थोड़ा यही लगा बातचीत से कि बड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। तो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, इसको शुरू से दिखाया जाना चाहिए। कोई अगर इस प्रकार की विकृति डेवलप हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। उसने तो पूरे घर का भविष्य भी, पूरे गांव को बदनाम किया, पूरे समाज को बदनाम किया और पूरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। अरविंद जी, और देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इंजीनियरिंग का ये स्टूडेंट है, यानी लोग कहते हैं कि इस तरह की जो मानसिकता होती है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती बचपन से, और आप जानते हैं अभी तो आपके पास फ़ोन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स है, तो भटकने के तो रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन इसको कम करता रहा है। आप एजुकेटेड फील्ड में होते हैं, आप अगल बगल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच बदलती है। लेकिन आप ज़रा सोचिए अरविंद जी, ये कितनी गहराई से इस शख्स के अंदर है ये बातें, ये मानसिकता, कि ये सामने ये समझते हुए भी, पढ़ाई लिखाई करते हुए भी, इंजीनियरिंग का छात्र होते हुए भी इतना बड़ा काम ये करता है। ये प्री मेडिटेटेड क्राइम है। चाहे ये कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन की निगाह में अपने को चढ़ाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए इसने ऐसा किया है, जिससे कि इसको वहां पे मार्क्स मिल सकें और ये इसका नाम एक ऊपर के लेवल में आ सके। ये जो घटना इसने की है, फादर के यहाँ से उसने चापड़ किसी तरीके से अरेंज किया, बिना किसी बात के मारना और इस प्रकार का वीडियो अपलोड करना, ये सब ये दिखाता है कि इसमें बहुत गहन जांच की आवश्यकता है। और इसमें कौन कौन इर्द गिर्द लोग थे, कौन कौन इससे इन्फ्लुएंस थे, किससे ये इन्फ्लुएंस था, उन सबको इसमें पर्दाफाश करना होगा। और ये किया जाना नितांत आवश्यक है। यही काम एटीएस का है, यही काम जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का है कि कहाँ से ये फंडिंग हो रही है, कहाँ से कौन इनको जो है, क्योंकि पढ़े लिखे युवक अगर इस तरह करेंगे, पहले ये सोचा जाता था कि जाहिल किस्म के लोग हैं, बेपढ़े लिखे हैं, गंवार है, कोई रोजगार नहीं है। ये तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इसका ब्राइट फ्यूचर था, इसके द्वारा इस प्रकार की हरकतें किया जाना ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैं देख रहा हूँ जो अभी सामू के स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गिरफ्तार हो रहे हैं। ये नया ट्रेंड चला है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और ये सब बजाय पढ़ाई के और आगे के रोजगार का सोचना, अपने परिवार का सोचना, उसको ना सोचकर ये इस प्रकार की जिहादी मानसिकता, जुलूस निकालना, हमास के समर्थन में निकालना, ये जो सोच डेवलप हो रही है, इसको पूरे समाज को इस पे चिंतन करना चाहिए। और जहां पर भी इस प्रकार की कहीं अरविंद जी, किसी मैं में वापस विकृति आऊंगी, दिखाई
चलिए आगे बढ़ते हुए लौरब हाशमी से एटीएस की पूछताछ इस वक्त की जा रही है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी संभव हैं। लौरब के आतंकी संगठनों के साथ संपर्क में का भी शक जाहिर किया जा रहा है। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शम्सी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही मेरे सहयोगी आलोक मालवीय इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बड़ा क्विक अपडेट लेते हुए आलोक, आपके पास आते हुए, अभी इस पूरे केस में क्या कुछ चल रहा है? के पूरे परिवार के ऊपर शिकंजा कसा है। सोराव स्थित उसके परिवार में जब पुलिस ने छापा मारा तो परिवार के सारे लोग फरार मिले हैं। तो इससे शक और गहरा गया है कि कहीं न कहीं से इसके आतंकी संगठनों से संपर्क रहे होंगे, तभी इसका पूरा परिवार यहाँ से फरार हो गया है। उसके पास मोबाइल की चिप मिली है और इसके साथ ही कई अन्य दस्तावेज पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। इस पूरे मामले पर खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है और लगातार आसपास के इलाकों में भी पूछताछ कर रहा है कि वह कहाँ जाता था, कहाँ आता था, किससे मिलता था और किस तरह से वह गांव में बिहेव करता था। इसके साथ ही वह सोराव से सीधे नैनी आता था, तो काफी बड़ा रूट है। लगभग 26 से 27 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में किस तरह से वह लोगों से मिलता था, प्राइवेट बस से वो आता जाता था। महज 8 रुपए के विवाद में उसने चापड़ से इस तरह कंडक्टर पर हमला किया कि वह मरणासन हो गया। फिलहाल उसका इलाज सारेन अस्पताल में चल रहा है और उसके माता पिता काफी गरीब है और उसकी 2 जवान बहनें भी हैं, जिसका पूरा दामोदर कंडक्टर के ऊपर था, जिससे वह शादी ब्याह उसी से करता है। लेकिन अब उसके माँ बाप भी निरीह हो गए हैं और वह सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उसकी सरकारी कुछ मदद की जाए और इसके अलावा ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई पैसा नहीं है। फिलहाल ट्रीटमेंट तो ठीक हो रहा है और इसके साथ जो हाशमी है उसने एक परिवार के 5 लोगों की जिंदगी एक साथ खराब कर दी है, जिसकी उसे सजा भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य संगठन के लोग हैं वह भी बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं यूनाइटेड कॉलेज की अगर बात करूं तो यूनाइटेड कॉलेज से इस छात्र को निष्कासित कर दिया गया है और इस तरह की मानसिकता वाले छात्रों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए उनकी जांच और पड़ताल भी की जा रही है। चलिए ठीक है आलोक, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, अब देखिए, आलोक ने अभी सारी ये तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी कि कहाँ से वो रिलेटेड है और कैसे ये पूरा हादसा हुआ और ये तमाम जो गतिविधि वहाँ उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन आतंकी संगठन से संबंध की खबरें भी सामने आ रही है और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ देश के अंदर पक रही है तो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये सब पता चल जाएगा, ये छुपेगा नहीं। परिवार में कौन कौन इन्वॉल्व है, समाज में ऐसे कौन से लोग हैं जो जिसके टच में था, जो इसको समझा रहे थे, जो इसको सब ये नारे सिखवा रहे थे, इस तरह के नारे लगाने हैं, इस प्रकार का वीडियो अपलोड करना है, ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और ये सब का पता चल जाएगा, ये छुपेगा नहीं। और जो कॉलेज से लेकर सब पूरी जब पड़ताल होगी कि किन किन के टच में था। देखिए, जब मोबाइल के ए पार्टीज बी पार्टीज होती हैं, जब पूरे चार्ट्स बनते हैं कि किस किस के टच में था, किसके फोन इसके पास आते थे और उन लोगों से जब पूछताछ होगी वो सब निकल कर आ जाएगा। लैपटॉप से किस किस के संपर्क में था, कौन कौन इसको लिटरेचर बिल्कुल, भेज क्योंकि रहे थे, लिंक तो मिल गया है, आगे तक पहुंच जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। डॉक्टर शम्सी, एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगी, क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और जाहिर तौर पर जब भी कोई देखता है तो सबके घर में बच्चे होते हैं, उनके जहन में सवाल आता है कि इस पर निगरानी कैसे रखी जाए ताकि आज जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो किसी और के घर में ना हो, वो व्यक्ति उस घर का ना हो। तो ऐसे में आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इसीलिए हर स्कूल्स में आजकल कॉलेजेस में साइकोलॉजिस्ट की मांग बहुत बढ़ रही है। तो हमें इन लोगों को प्रिंसिपल्स और जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं इस तरीके के, वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूर रखना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे हैं पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल में फ्रेंड्स को, तो फ़ौरन कंप्लेंट करके उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको बहुत अर्ली स्टेज में समझ लेंगे तो हम इसकी डायग्नोसिस बना के, अगर डायग्नोसिस बनती है मेडिसिन के लिए तो मेडिसिन स्टार्ट कर दें और नहीं तो उन चीज़ों को काउंसलिंग, थेरेपी, इन चीज़ों के ज़रिए हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, वीडियो में सुनने को मिल रहा है कि ये सब चीज़ वीडियो बनाई है उसने और कमेंट्स किया है। ये चीज़ अटेंडम नहीं हो सकती, ये बहुत अच्छे से उसके अंदर भर दिया गया है, ये पकी हुई चीज़ें हैं।
और किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का पूरा इसका चांसेस है कि ये जुड़ा हुआ होगा कहीं। ये अचानक से चीजें डेवलप नहीं होती। रही बात इसकी कि क्या करना चाहिए कि सावधान हो जाए लोग, हमें बचपन से ही बच्चे पे नजर रखनी चाहिए, उसकी हर एक्टिविटीज पे नजर रखनी चाहिए। और स्कूल कॉलेजेस में जरूरी है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कि साइकोलॉजिस्ट का असेसमेंट बहुत जरूरी है। जहां आपको कोई बिहेवियर में चेंजेस लगे, जैसे बता रहे हैं कि बहुत पहले से ये टीचर्स ने बताया कि ये बहुत शांत प्रवृत्ति जी। का था, ऐसा नहीं है। शांत प्रवृत्ति का था, हमें वहीं पे ही उसको नोटिस करना चाहिए, इसको हाँ, हमें क्योंकि हो ट्रीटमेंट में सकता लेना है कि चाहिए। मानसिक तौर पर कुछ और गतिविधि इसके दिमाग में चल रही हो। यस, बहुत यस, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। डॉक्टर शम्सी और अरविंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आलोक, आपका भी बहुत शुक्रिया।